हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कृष्णाला क्लासेस। तो हम देखेंगे आज 6 मंथ का करंट अफेयर्स, तो जो कि इम्पोर्टेंट हो सकता है एपीयू एग्ज़ाम्स के लिए, क्योंकि एपीयू की डेट डिक्लेयर हो चुकी है, 10 जुलाई है। तो इसलिए हमने इसी पर्पज़ से ये वीडियो बनाया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि दवाओं के सुरक्षित उपयोग और उनके प्रभावों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए 31 मार्च को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? तो बनाया जाता है नशीली दवाओं की जांच का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। कब मनाया जाता है? 31 मार्च को। ठीक। नेक्स्ट है विश्व रंगमंच दिवस। मार्च महीने के किस दिन मनाया जाता है? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो ये 27वें, ठीक है, 27वें दिन को मनाया जाता है मार्च महीने के, यानी 27 तारीख को। और 31 मार्च को नशीली दवाओं की जांच का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, और रंगमंच दिवस 27 मार्च को, ठीक है। और 94वें अकादमी पुरस्कार जो ऑस्कर अवार्ड थे 27 मार्च को किस शहर में आयोजित किए गए थे? तो ये हॉलीवुड के लॉस एंजल्स यानी कैलिफोर्निया में आयोजित किए गए थे। और किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का ऑस्कर जीता है? तो वो है कोडा। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का ऑस्कर अवार्ड द पावर ऑफ द डॉग के लिए सुश्री जैन कैंपियन को, ठीक है। तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म कोडा हो गई ऑस्कर की, और सर्वश्रेष्ठ निदेशक सुश्री जैन कैंपियन किसके लिए? द पावर ऑफ द डॉग के लिए। नेक्स्ट है अभिनेता विल स्मिथ ने किस फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का ऑस्कर जीता है? तो उन्होंने किंग रिचर्ड्स का। तो यहाँ से दो क्वेश्चन बनते हैं कि विल स्मिथ सबसे सर्वश्रेष्ठ नेता विल स्मिथ है, किस फिल्म के लिए ऑस्कर जीता? किंग रिचर्ड्स के लिए। उस नायिका का नाम बताइए जिसने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का ऑस्कर जीता है? तो वो है जेसिका चेस्टन, ठीक है। तो आपको दो चीज़ याद रखनी है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता विल स्मिथ, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। किंग रिचर्ड्स के लिए अभिनेत्री जेसिका चेस्टन, ठीक। हर साल मार्च के अंतिम कौन सी मार्च को दुनिया भर में अर्थ ओवर डे मनाया जाता है? तो मनाया जाता है 27 मार्च को, सॉरी शनिवार को। तो हर साल मार्च के अंतिम शनिवार को दुनिया भर के अर्थ ओवर डे मनाया जाता है। स्विट्जरलैंड के बासेल में स्विस ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में 27 मार्च को महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो जीता पीवी सिंधु ने, ठीक। स्विट्जरलैंड के बासेल में स्विस ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में 27 मार्च को एकल का खिताब जीता था पीवी सिंधु ने। तो यहाँ पे याद रखना, स्विस ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में कहाँ? स्विट्जरलैंड में पीवी सिंधु ने महिला एकल का खिताब जीता। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 27 मार्च को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को अगले 6 महीने तक और किस समय तक जारी रखने का फैसला किया है? 30 सितंबर 2022 तक, ठीक है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को अगले 6 महीने तक और जारी रखने का फैसला किया है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण सेकंड के तहत 13,960 ODF प्लस गाँव की संख्या के साथ कौन सा राज्य सबसे ऊपर है? तो वो है तेलंगाना, ठीक है। ODF गाँव की सूची में, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और ODF का पूर्ण रूप क्या है? तो ये ओपन डिफेक्शन फ्री, यानी खुले में शौच मुक्त, ठीक है। इस वर्ष के स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2022 का विजेता कौन है? तो है प्रोफेसर विल्ड्रेफ ब्रूट्स एट USA के, ठीक है। तो स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2022 के विजेता हैं प्रोफेसर विल्फ्रेड ब्रूट्स एट, जो कि USA के हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि जल पुरस्कार से संबंधित है, आ सकता है। तो किसने जीता है? प्रोफेसर विल्फ्रेड ब्रूट्स एट, जो कि USA के हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बेंगलुरु द्वारा हाल ही में विकसित 19 सीटों वाले विमान का नाम क्या है? तो वह हिंदुस्तान 228, ठीक है। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बेंगलुरु द्वारा हाल ही में विकसित 19 सीटों वाले विमान का नाम है हिंदुस्तान 228। और नेक्स्ट है नीति आयोग द्वारा 25 मार्च को जारी निर्यात तैयारी सूचकांक 2021 में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो वो है गुजरात, ठीक। तो नीति आयोग द्वारा 25 मार्च को निर्यात तैयारी सूचकांक जारी किया जाता है, उसमें शीर्ष राज्य है गुजरात। और 25 मार्च को SAFF जो अंडर 18 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप किस टीम ने जीता है? तो जीता है भारत ने, ठीक है। SAFF अंडर 18 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप,
ठीक है। सैफ अंडर-18 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप जीती है भारत ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 25 मार्च को जामनगर गुजरात में INS वलसुरा को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति कलर से सम्मानित किया है। ठीक है, तो INS वलसुरा को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति कलर से सम्मानित किया है किसने? राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने 25 मार्च को जामनगर गुजरात में। ठीक, बैंकिंग में उन्नत प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए रिजर्व बैंक ने 24 मार्च को, ठीक है, कहाँ पर? बेंगलुरु में अपने राष्ट्रीय स्तर के नवाचार केंद्र का उद्घाटन किया। ठीक है, इसलिए बैंकिंग में उन्नत प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए किसके द्वारा? रिजर्व बैंक के द्वारा 24 मार्च को अपने राष्ट्रीय स्तर के नवाचार केंद्र का उद्घाटन किया गया बेंगलुरु में। लॉन्ग जंपर सोमेश्वर राव समुद्री और भाला फेंकने वाले मोहित ने 24 मार्च को किस विश्व स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता? तो ये दुबई 2022 विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्री में। ठीक है, तो दुबई 2022 विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्री में लॉन्ग जंपर सोमेश्वर राव समुद्री और भाला फेंकने वाले मोहित ने 24 मार्च को ये स्वर्ण पदक जीता है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है क्योंकि गोल्ड जीता है। ठीक है, विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्री में किसने? लॉन्ग जंपेश्वर सोमेश्वर राव समुद्री और भाला फेंकने वाले मोहित ने। ठीक है, एशिया का सबसे बड़ा नागरिक उड्डयन कार्यक्रम विंग्स इंडिया 2022 24 मार्च को किस शहर में शुरू हुआ? तो ये हुआ हैदराबाद में। व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन UNCTAD की 24 मार्च को जारी रिपोर्ट ने 2022 के लिए अपने वैश्विक आर्थिक विकास अनुमान को 3.6% से घटाकर कितना कर दिया है? 2.6% कर दिया। 24 मार्च को मनाए जाने वाले इस वर्ष के विश्व क्षय रोग दिवस का विषय क्या है? तो वह टीबी को खत्म करने के लिए निवेश करें या जीवन बचाएं। ठीक है, शहीद दिवस 23 मार्च को मनाया जाता है और राष्ट्रीय शहीद स्मारक किस स्थान पर स्थित है? तो यह हुसैनीवाला जिला फिरोजपुर में। शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को किस अपराध के लिए मौत की सजा दी गई थी? तो ये सहायक पुलिस अधीक्षक जॉन पी सॉन्टर्स के घातक रूप से गोली मारने के लिए। दुनिया भर की नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी का नाम बताइए। दुनिया की जो नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी है जिसने 23 मार्च को 25 साल की उम्र में टेनिस से जल्दी संन्यास लेने की घोषणा करके दुनिया को चौंका दिया, तो वो है एशले बार्टी। 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन किस शहर में स्थित है? तो वह है जेनेवा में। ठीक है, तो कब मनाया जाता है विश्व मौसम विज्ञान संगठन? 23 मार्च को। ठीक, 22 से 31 मार्च तक आयोजित भारतीय और उज्बेकिस्तान सेनाओं के बीच संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास के तीसरे संस्करण का नाम क्या था? होता है X-10 ठीक है, भारत और उज्बेकिस्तान के बीच X-10। सैन्य अभ्यास X-10 किस स्थान पर आयोजित किया गया था? तो ये यांग्यारिक उज्बेकिस्तान में। ठीक है, 12 से 18 आयु वर्ग के बच्चों के लिए DSGI द्वारा अनुमोदित चौथे कोविड वैक्सीन का नाम क्या है? तो वो है कोवैक्स। ठीक है, 12 से 18 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के लिए DCGI द्वारा अनुमोदित है। भारत ने एक वर्ष के भीतर, ठीक है, 2021 से 22 के भीतर कितने? $400 बिलियन मूल्य के माल के निर्यात के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को प्राप्त करने का इतिहास रचा है। विश्व बैंक ने किस जानवर की लुप्तप्राय प्रजातियों के संरक्षण के लिए दक्षिण अफ्रीका के प्रयासों का समर्थन करने के लिए वन्यजीव संरक्षण बॉन्ड जारी किया है? तो वो काला गैंडा। इफ्को पारादीप प्लांट ने दुनिया में फॉस्फेट के अब तक के सबसे अधिक वार्षिक उत्पादन की दुर्लभ उपलब्धि हासिल की है। यह किस राज्य में है? तो ये है उड़ीसा में है। माउंटेन टेरेन बाइकिंग और साइकिल मोटोक्रॉस में खिलाड़ियों को विश्व स्तरीय प्रशिक्षण सुविधाएं प्रदान करने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र किस स्थान पर स्थापित किया जा रहा है? तो किया जा रहा है शिमला, हिमाचल प्रदेश में। केंद्र सरकार ने 2022 से 23 में बुनियादी ढांचा क्षेत्र को ऋण स्वीकृत करने के लिए नेशनल बैंक फॉर फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट के लिए लगभग कितने 1 ट्रिलियन का लक्ष्य निर्धारित किया है। किस वैश्विक पुरस्कार को गणित के नोबेल के रूप में जाना जाता है? तो वो है एबल पुरस्कार। एबल पुरस्कार किस देश में प्रदान किया जाता है? तो नॉर्वे में। इस वर्ष के एबल पुरस्कार के विजेता डेनिस कॉर्नेल सुलीवन किस देश से हैं? तो वह है अमेरिका से। ठीक, तो यहाँ पर क्वेश्चन ये भी बनता है कि इस वर्ष एबल पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये डेनिस कॉर्नेल सुलीवन को, जो कहाँ के हैं? अमेरिका के, और इसकी राशि है 7.5 मिलियन।
नॉर्वेजियन कॉर्नर्स। तो नागालैंड पूरी तरह से पेपरलेस बनने के लिए राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन कार्यक्रम को लागू करने वाली देश के पहले राज्य विधानसभा बन गई है। ठीक है, ई पेपरलेस से। ठीक है, और ग्रे वाटर प्रबंधन के लिए 22 मार्च को किस केंद्रीय मंत्रालय ने सुजलम 2.0 अभियान शुरू किया? तो ये जल शक्ति मंत्रालय द्वारा 22 मार्च को जारी विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट ने किस देश को सबसे प्रदूषित स्थान दिया है? तो बांग्लादेश को दिया है। 22 मार्च को इस वर्ष की विश्व जल दिवस का विषय क्या था? तो था भूजल अदृश्यों को दृश्यमान बनाना। ठीक है, और वेनेजुएला की यूली रोजानास ने 15.74 मीटर की ट्रिपल जंप के साथ अपने ही महिला ट्रिपल जंप विश्व रिकॉर्ड में सुधार किया। तो ठीक है, और कौन सी भारतीय कंपनी फीफा विश्व कप कतर 2022 की आधिकारिक प्रायोजक बनने वाली पहली भारतीय फर्म बन गई है? तो वह है बायजूस। ठीक है, और 22 से 31 मार्च तक भारत ने किस देश के साथ सैन्य अभ्यास लामी केई 2022 की मेजबानी की है? तो सेशल्स के साथ। ठीक है, तो याद रखना लामी केई 2022 की मेजबानी सेशल्स ने की है। और ऑस्ट्रेलिया की स्टीव स्मिथ टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 8000 रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। तो वो है ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड के एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो हिसाशी ताकुचियो को। ठीक है, किस देश ने 132 व्यक्तियों के साथ एक यात्री विमान बिना किसी स्पष्ट कारण के पहाड़ियों में दुर्घटनाग्रस्त हो गया? तो वह है चीन। हाल ही में विधायक चुनाव हारने वाले एक नेता ने किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो वह उत्तराखंड के। शहरों में ध्वनि प्रदूषण के स्तर का आकलन करने के लिए यूएनईपी द्वारा प्रकाशित एनुअल फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 के अनुसार किस शहर को दुनिया का सबसे अधिक शोर वाले शहर के रूप में स्थान दिया है? तो वह ढाका बांग्लादेश। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक, तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर चाहते हैं और भी इस तरह के करंट अफेयर्स लाएँ तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। और याद रखिएगा ये भी फर्स्ट पार्ट है, अभी काफ़ी करंट अफेयर पढ़ना है 6 मंथ का। ठीक, थैंक्स फॉर वॉचिंग।